दोस्तों, एक महिला होती है जिसकी अभी शादी के कुछ ही महीने गुजरे होते हैं, लेकिन वह इंसानियत और विश्वास का इस कदर खून करती है कि शायद आप सुनेंगे भी तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई ऐसा कृत्य कर सकता है। रोज की तरीके पति खाना खाने के बाद अपनी पत्नी के साथ टहलने के लिए निकलता है, लेकिन जब वह टहलने के निकलता है, थोड़ा गांव के किनारे सुनसान रास्ता होती है और शाम का वक्त होता है। वहां पर कुछ लोग पहले से घात लगाकर बैठते हैं और जब वह सुनसान जगह पर पहुंचता है तो उसकी पत्नी इशारा करती है और इशारा करते ही वह लोग लाठी डंडों से उस पर टूट पड़ते, इतने वार करते हैं कि वह अचेत अवस्था में गिर जाता है। और गिरने के बाद जब इन लोगों को लगता है मर चुका है तो वह वहां से जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन जो अपने पति को फिर से चेक करती है कि मरे कि नहीं मरे। उसके बाद उसको जब लगता है कि अभी कुछ जिंदा है तो अपने उन बदमाशों को फिर से इशारा करती है और वो लोग आते हैं, मफलर से इसका गला पूरी तरीके घोंट देते हैं और यह पत्नी जो है अपनी बाली वगैरह और मोबाइल वगैरह उन बदमाशों को दे देती है। तो दोस्तों, आइए इस कहानी को इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। कहानी की यात्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं यह राजस्थान की है। राजस्थान में एक जिला पड़ता है श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर का ही एक थाना क्षेत्र होता है जिसको हम रावला के नाम से जानते हैं। और रावला से ही जुड़ा एक गांव होता है जिसको KLM के नाम से हम जानते हैं। और KLM गांव के ही रहने वाले आशीष कुमार होते हैं, जिनकी शादी सादुल शहर यानी राजस्थान में ही पड़ता है वहां से होती है। वहां की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम अंजलि होता है। अंजलि से इनकी शादी होती है। जीवन इनका बहुत ही खुशहाल तरीके से कट रहा था, लेकिन अंजलि के दिमाग में कुछ अलग ही चला करता है। इस वजह से थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर आशीष से लड़ती झगड़ती, लेकिन आशीष जो है इसको नजरअंदाज कर देता क्योंकि उसको अपनी गृहस्थी चलानी होती है। इधर जो अंजलि होती है वो कहीं ना कहीं कहीं फोन में व्यस्त रहती, कहीं उनसे जो शादी के बाद फिर से जो है पढ़ने के लिए जिद करती अपने पति से। उसका कहना था कि हम अपने जो यानी जो श्री गंगानगर जिला पड़ता है वहां पर एक कॉलेज होता है, वहां से हम जो है MA करेंगे, यानी BA कर चुकी होती है और MA की जिद करती है। लेकिन ये लोग पढ़ाना नहीं चाहते उसको, लेकिन जब वह जिद करती है बार बार तो इस पर जो है उसके पति से इन दोनों में खटास उत्पन्न होती है, यानी अनबन पैदा हो जाती है। उसके बाद जो है जब कुछ समय बीतता है तो जो है इनका पति आशीष होता है, ये वहीं पर एक स्कूल होता है और स्कूल में जो है क्योंकि घर में रोज रहा करता था तो झगड़े होते, तो इसको लगता था कि हम कोई ना कोई कार्य करें। तो एक स्कूल होता है, वहां पर ये शिक्षक के पद पर तैनात हो जाता है। प्राइवेट स्कूल होता है और स्कूल पर इनको शिक्षक बने अभी 3 दिन ही होते हैं, यानी नौकरी ज्वाइन के 3 दिन ही होते हैं प्राइवेट। इधर तीसरे दिन खाना खाने पीने के बाद जो इसकी पत्नी होती है अंजलि, इसके साथ ये टहलने के लिए निकलता है। जब गांव से थोड़ी दूर जाता है किनारे गांव में ही, क्योंकि शाम का वक्त होता है, करीब 7 साढ़े 7 बजे का वक्त होता है, तो वहां पर दोस्तों झाड़ियों में कुछ बदमाश घात लगाकर बैठे हुए होते हैं। और जब ये अपनी पत्नी के साथ टहलने निकलता है तो पत्नी उन बदमाशों को इशारा करती है और वह बदमाश आते हैं। आने के बाद इस पर लाठी डंडों से यानी कई औजारों से हमला कर देते हैं। उसके बाद पति अचेत अवस्था में जब गिर जाता है तो उन लोगों को लगता है कि आशीष कुमार जो है मर चुका है, वह लोग जाने लगते हैं। इस पर उनकी पत्नी फिर से इशारा करती है। इशारा करने के बाद वह लोग आते हैं और जब पत्नी कहती है कि पति अभी जिंदा होने की आशंका है तो वह लोग अपना मफलर उतार कर उसके गले को कस के घोंट देते हैं, यानी कस देते हैं, इससे पति मर जाता है। और मरने के बाद जो इसकी पत्नी होती है अपनी बाली वगैरह और कुछ जो जेवर उस तत्काल समय में पहने हुए होती वह उनको दे देती है और साथ में अपना मोबाइल उन लोगों को दे देती है। वह लोग वहां से चले जाते हैं। ये थोड़ा बहुत शोर मचाती है। शोर मचाने के बाद यह जो है अचेत अवस्था में पड़ जाती है, यानी बेहोशी का नाटक करने के लिए जो है वहां पर लेट जाती है। और जैसे जब ये चिल्लाती, जब वहां से कुछ लोग आते हैं तो तब तक ये अचेत अवस्था में पड़ी रहती, तो लोग आते देखते हैं। तो वहां के लोग जो है तत्काल पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस आती है। आने के बाद जो है आशीष कुमार को उठाती है और रावला सामुदायिक केंद्र में ले जाकर भर्ती करती है, यानी डॉक्टरों के पास जब ले जाती है भर्ती करने के लिए
तो डॉक्टर उसको देखते हैं, लेकिन डॉक्टर देखने और चेक करने के बाद उसको मृत घोषित कर देते हैं। अब जब वो मृत घोषित हो जाता है तो जो पुलिस होती है इसकी पत्नी से कुछ पूछताछ करती है। पूछताछ में पत्नी कुछ सवालों का जवाब तो सही से दे लेती है, लेकिन कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पाती। तो पुलिस को कहीं ना कहीं कुछ इस पर आशंका हो जाती है, लेकिन सबूत ना होने के कारण पुलिस कुछ नहीं बोलती। उसके बाद जो है, अब पुलिस जो है उस लाश की यानी पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम होके आता है। अब पोस्टमार्टम में चोटें भी निकलती हैं और उसमें ये पुष्टि होती है कि इनकी गला किसी चीज से घोटा गया है, इस वजह से इनकी मृत्यु। अब पुलिस की आशंका इन पर और गहरा जाती है। उसके बाद पुलिस जो है लड़की के मायके में भी पूछताछ करती है और इधर भी पूछताछ करती है, लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता। उसके बाद लड़की का जो मोबाइल नंबर होता है पुलिस जब ट्रेस करती है, इससे कॉल डिटेल निकलवाती है, तो उसमें पुलिस देखती है एक नंबर पर कुछ ज्यादा ही बात होती थी। तो पुलिस जो है उस नंबर के सहारे उस व्यक्ति से पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद कुछ अलग ही तथ्य निकल कर आते हैं। जब उससे पूछती है उस व्यक्ति से, तो वह बताता है हाँ बात होती थी। उसके बाद पुलिस जब इसको रिमांड में लेती है, यानी अंजलि को, जब अंजलि से कड़ाई से पूछती तो अंजलि सारा सच उगल देती है। अंजलि होती सादुल शहर के रहने वाली। वहीं से गंगानगर में एक कॉलेज होता है, उसी कॉलेज में जय और एक संजय नाम का लड़का होता है जो पढ़ा करता है, जिससे इनका प्रेम संबंध वहीं स्कूल से स्थापित हो जाता है और प्रेम संबंध आगे तक बढ़ जाता है। यह उससे रिश्ते में रहने लगती थी, यानी रिलेशनशिप भी बनाती थी। उसके बाद इसकी भनक जब इसके घर वालों को लग जाती तो वह उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होते और जो है इसको जो आशीष कुमार होता है जो केएलएम गांव का रहने वाला है, इसको पसंद करते हैं और इससे इसकी शादी कर देते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं तैयार नहीं हुई होती है, लेकिन उन लोगों को लगता है कि शादी कर देंगे तो शायद सब कुछ सुधर जाएगा, क्योंकि उस ताश में उसके चाचा कहते हैं हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन ऐसी शादी करना यानी प्रेम संबंध में शादी करना नहीं पसंद करेंगे। लेकिन इसका हादसा दोस्तों किसी दूसरे को भुगतना पड़ जाता है। अगर शायद इसकी शादी इनसे ना होकर उसी से होती तो शायद कम से कम आशीष कुमार की जान बच जाती। लेकिन पुलिस की जांच पड़ताल में सब कुछ सामने आ जाता है और संजय भी पकड़ा जाता है और संजय के दोस्त होते हैं जिनका नाम रोहित होता है और सिद्धार्थ होता है, ये भी पकड़े जाते हैं और सभी को पुलिस सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इनको है जेल भेज देती है। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।